चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.5 में हमने कल क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था और 6 मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिया था। कितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई? मैं बता देता हूं एक बार, जिनसे नहीं हुआ वो समझ लें, जिन्होंने कर लिया है वो चेक कर लें। डाल लें अपने पास एक्सरसाइज नंबर 10.5 क्वेश्चन नंबर 6। आवाज नहीं भाई। कह रहा ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at a point E. एंगल BDC आपको 70, BAC 30 डिग्री दिया है, तो बना लीजिए पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये A, ये B, ये C, ये D। कह रहा ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल उसे E पे इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसा दिया है। कह रहा एंगल DBC 70 है, DBC 70 है और BAC 30 है, BAC ये वाला 30 डिग्री है। कह रहा है BCD निकालो, BCD ये पूरा। जरा ध्यान से देखो, BCD कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? ट्राइंगल BCD का ही पार्ट है। उस ट्राइंगल में 3 एंगल आ रहे, एक तो यहाँ, एक ये और एक ये पूरा ये वाला। अगर ये तीनों एंगल में से मुझे ये दो पता चल जाए किसी तरीके से, तो BCD ASP से आ जाएगा। अब जो एंगल हमें नहीं पता है फिलहाल, ये वाला, इसका नाम है BDC। कौन से आर्क से बना है? BC आर्क से बना है। BC आर्क से सर्कल पर एक और एंगल बना है, उसका नाम BAC। तो क्या BAC और BDC आपस में इक्वल होंगे? रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एक ही सर्किल पर एक ही आर्क से एक ही साइड पर दो एंगल, यदि दो या दो से ज्यादा एंगल बनते हैं तो वो सभी एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और वो एंगल इन द सेम सेगमेंट कहलाते हैं। तो होते क्या है एंगल इन द सेम सेगमेंट? जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक कॉर्ड या आर्क है, सर्कल पर एक एंगल हमने ये बनाया, 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 एक एंगल हमने ये बनाया। ये सारे एंगल, सब एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये एक ही आर्क से एक ही सर्कल पर एक ही साइड पर बने हैं, इसलिए ये सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे और ये कहलाएंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो उसी बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि एंगल BDC इक्वल होगा एंगल BAC के। रीजन देंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, बट एंगल BAC इक्वल टू 30 डिग्रीज है। तो इसका मतलब एंगल BDC भी 30 डिग्री का हो जाएगा। अब मुझे एंगल BCD के अंदर 3 में से 2 एंगल पता चल गए, तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल BDC एंगल BDC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल DBC, तीनों का सम 180। रीजन ASP। जो जो एंगल का मेजरमेंट आपको पता है वो रख दीजिए। BDC तो 30 है, BCD पता नहीं, DBC 70 है और आप ये 180 डिग्री दिया है इक्वल में। तो आपके पास एंगल BCD की वैल्यू आ गई 80 डिग्रीज। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट हो गया। अभी क्वेश्चन 6 में उसने आगे भी कुछ कहा है फर्दर। फर्दर मतलब जब आप यहां तक कर चुके हो उसके बाद
ए बी इक्वल टू बी सी है, ये दे रखा है। ए बी किसके इक्वल है? बी सी के। तो वो कह रहा है एंगल ईसीडी बताओ कितने का होगा। भाई ईसीडी तो ये है ऊपर वाला, अगर मुझे नीचे वाला पता चल जाए तो ऊपर वाला तो आराम से पता चल जाएगा, पूरा एंगल 80 का है। अगर नीचे का पता चल जाए मुझे एंगल 80 में से इसे माइनस कर देंगे, ऊपर वाला आ जाएगा। अब मुद्दा है कि ये एंगल कितना है। भाई जब आपको दे दिया ए बी बी सी के इक्वल है, तो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर दो साइडें इक्वल हैं, तो यदि साइडें इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर ये वाला 30 है तो ऐसे ही ये वाला कितने का होगा? 30 होगा। जैसे ही ये 30 हुआ, पूरा 80 है, तो ऊपर वाला कितना आ गया? यही पूछा था उसने। तो हमने लिखा है यहाँ पर कि इन ट्राइंगल एबीसी सिंस ए बी इक्वल टू बी सी, तो इट इम्प्लाइज एंगल, इसे 1 दे दूं नाम, या पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लेना। एंगल 1 इक्वल्स टू 30 डिग्री। अगर आप 1 कहीं भी सॉल्यूशन में लिख रहे हो 1 2, तो वो फिगर में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 1 2 तो लिख दिया और फिगर में 1 2 है नहीं, टीचर ढूंढ रहा बेचारा कहाँ है 1। तो 130 डिग्री का आ गया। रीजन क्या देंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। अब हमें चाहिए एंगल ईसीडी, जो निकलेगा एंगल बीसीडी माइनस एंगल 1 से, यानी कि 80 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज, आपको आंसर मिल गया 50 डिग्रीज। ठीक है सर, दो एंगल मांगे थे उसने, दोनों हमारे पास आ गए। नोट कर लें इसे अपने पास। ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद सुनिए अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कह रहा प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल दिखाने के लिए दो तरीके बताए थे, या तो आप उसे पैरेललोग्राम और एक 90 का दिखा दो, या फिर सारे 90 के दिखा दो। अब उसने ये कहा कि जो डायगोनल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, वो सर्किल का डायमीटर है। तो कह रहा है प्रूफ करिए कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल होगा। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 7, ये सर्कल है, ये हमने इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया ए बी सी डी। वो कह रहा है प्रूफ करिए कि ये रेक्टेंगल होगा। कब? जब इसके दोनों डायगोनल्स डायमीटर का काम करेंगे। आप मुझे एक छोटी सी बात बता सकते हो कि दोनों डायमीटर या सर्किल के कोई भी दो डायमीटर किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? सेंटर पे। पक्की बात है? इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये ओ है। अच्छा, अब एक एक करके चलते हैं। हमारे पास एसी क्या है? डायगोनल। एसी क्या है? डायगोनल है। अच्छा, अगर एसी डायगोनल है और डायमीटर भी है, और डायमीटर भी तो है, अगर एसी डायमीटर है तो एंगल एबीसी कितने का होगा? क्यों? शाबाश। आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी थ्योरम 10.8 के बाद कि कभी भी यदि सेमी सर्किल में एंगल बनेगा तो वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। सेमी सर्किल डायमीटर से ही बनता है। आपको पता है कि अगर आपके पास एक सर्कल है और आप उसके अंदर एक डायमीटर ड्रॉ कर देते हैं तो वो दो सेमी सर्किल बन जाते हैं। तो अगर आप इस डायमीटर के एंड पॉइंट से कहीं भी पूरे इसमें हाफ पार्ट में एंगल बनाएंगे तो वो 101% 90 डिग्री का होगा, जिसे हम कहते हैं एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। बिल्कुल ठीक कहा अवंतिका ने। मुझे लग रहा है अकेली बेचारी है जो पढ़ रही। चलिए जी,
देखिए ध्यान से, प्रूफ क्या करना है। ABCD इज अ रेक्टेंगल। देखिए सर ध्यान से प्रूफ, आपने ये लिखा कि सिंस AC इज अ डायामीटर, दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये होगा कि एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्रीज, ऑल्सो एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। भाई अगर AC डायमीटर है तो उसके दोनों एंड पॉइंट से चाहे इधर की तरफ बने चाहे उधर की तरफ बने, दोनों एंगल कितने कितने के होंगे, 90 90 के। रीजन दे देंगे, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। जैसे AC डायमीटर है, जिस तरह से AC डायमीटर है उसी तरह से BD भी डायमीटर है। आप कहेंगे सिंस BD इज अ डायमीटर, तो इसका ये मतलब हुआ कि एंगल BAD, कौन सा एंगल, BAD 90 डिग्री का होगा। B से शुरू करा पे खत्म करा, और ऐसे ही एक और कौन सा, BCD, ये भी कितने का होगा। रीजन वही रहेगा, लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहते मत लिखो। चारों एंगल कितने कितने के आगे। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, रेक्टेंगल। आप कहेंगे सिंस ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्रीज इट इंप्लाइज ABCD इज अ रेक्टेंगल। बड़ा ही आसान और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सुनिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 हमें। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने हमारे से ये कहा कि इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन शो दैट इट इज साइक्लिक। यदि किसी ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल हैं तो प्रूव करिए कि वो साइक्लिक होगा। साइक्लिक की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 दिखा दें तो एट वंस हम कह सकते हैं कि वो साइक्लिक है। भाई दोनों तरह से सोचो ना, साइक्लिक है तो अपोजिट का सम 180, और अगर अपोजिट का सम 180 तो मतलब हमें साइक्लिक दिखाना है, तो हमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री दिखाना होगा। कैसे दिखाएंगे, क्या तरीका है वो सुन लीजिए। इस क्वेश्चन में वो ऐसे भी कह सकता है कि प्रूव दैट एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कौन सा होता है, जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, उसे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम अपने आप में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, वो ये भी प्रूव करा सकता है। बुक में लिख लो, मेरी तरफ क्या देख रहे, नोट कर लेना चाहिए कि प्रूव दैट साइक्लिक ट्रेपेजियम, प्रूव दैट साइक्लिक ट्रेपेजियम, sorry, prove that isosceles trapezium is a cyclic quadrilateral. Prove that isosceles trapezium is a cyclic quadrilateral. हाँ जी सर, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, क्वाड्रिलेटरल। आपके सामने ये ABCD एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, यानी कि इसकी नॉन पैरेलल साइड्स आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं। मुझे प्रूव करना है कि साइक्लिक होगा, मुझे प्रूव करना है ABCD इज साइक्लिक। देखिए सर कंस्ट्रक्शन छोटी सी, सी से एक लाइन ड्रॉ करी,
CE जो कि पैरेलल है DA के, इस पे डाल लो मोस्ट इंपॉर्टेंट AHD क्वेश्चन। हाँ जी, क्या कंस्ट्रक्शन करी हमने? थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन CE पैरेलल DA meets AB at E. Through C, draw a line CE parallel DA meets AB at E. ये है जी हमारे पास। अब हमें प्रूफ देखिए कैसे होगा इसका। सर ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो AECD क्या बन गया? हाँ जी, पक्का? अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो क्या AD CE के इक्वल होगी? मगर AD इज ऑलरेडी इक्वल टू CB या BC, है ना? ये AD पहले ही BC के इक्वल है, AD BC के भी इक्वल है, AD CE के भी इक्वल है, तो CE और BC इक्वल हो गए। क्या CE के ठीक सामने एंगल B आ रहा है? क्या BC के ठीक सामने, मैं इसका पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, 1 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये दोनों एंगल कैसे आगे इक्वल आगे? पक्का? अच्छा, एंगल D एंगल 2 के इक्वल होगा क्या? क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पक्की बात। अच्छा, 1 और 2 का सम कितना है? क्यों? 1 किसके इक्वल था और 2? तो अगर 1 और 2 का सम 180 है और 1 B के इक्वल है, 2 D के इक्वल है, तो इसका मतलब B और D का सम कितना आ गया? अगर दो अपोजिट का सम 180 होगा तो वो कितना आ गया? यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। तो प्रूफ बताऊं, इसको लिख लीजिए अपने पास। आप कहेंगे इन क्वाड्रिलेटरल AECD, समझ लो दोबारा से। आपने लिखा सिंस AE पैरेलल टू DC, क्योंकि AB पैरेलल है DC के। फिर आपने लिखा CE पैरेलल टू DA, आपने लिखा बाय कंस्ट्रक्शन, तो इट इम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल AECD इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया। जैसे ही ये पैरेललोग्राम हुआ, हमने कहा AD इक्वल हो गई CE के, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बट AD खुद किसके इक्वल है? कहां से आया? तो इसका मतलब CE किसके इक्वल हो गई? हाँ भाई, CE किसके इक्वल हो गई? BC के इक्वल हो गई, पक्की बात। जब CE और BC आपस में इक्वल हो गई हमारे पास, तल का हिस्सा है, हमने कहा इसमें CE इक्वल है BC के, जस्ट प्रूव्ड अबव, तो CE के ठीक सामने वाला एंगल B इक्वल हो गया एंगल 1 के। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। हाँ भाई, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल आल्सो। एंगल D इक्वल्स टू एंगल 2, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पक्की बात। यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? सिर्फ पैरेललोग्राम दिखा के अपोजिट साइड इक्वल, उससे ये दोनों इक्वल, तो सामने के एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल। अब आप बताइए 1 + 2 कितना? तो हमने यहाँ लिख दिया नाउ एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल 180। रीजन लीनियर पेयर। 1 की जगह क्या आ जाएगा और 2 की जगह पे? तो इट इम्प्लाइज एंगल B + एंगल D कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया।
तो जैसे ही इनका सम 180 हुआ, आप कह देंगे इट इम्प्लाइज ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है भाई, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नोट कर लें इसे अपने पास, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, सुंदर सुशील, नोट कर लें। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। नाइन्थ ना दिखने में ऐसा लगता है क्या हवाई जहाज क्वेश्चन है यार। लाइन खत्म है, 3 लाइन में सिर्फ, गिनती की 3 लाइन। देखो कैसे, इसकी ना फिगर जो है क्वेश्चन नंबर 9 की, वो हम बुक में देखकर नहीं बनाएंगे, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके हिसाब से फिगर बनाएंगे इसकी। देखिए ध्यान से, हाँ मैं रुका हुआ हूँ, मैं क्या कहीं जा रहा हूँ? नहीं नहीं, ये तो लिखा हुआ है, करते रहो नोट, ये तो यहीं खत्म हो जाएगा 9 तो। पढ़िए सर। कह रहा है 2 सर्कल हैं जो एक दूसरे को बी और सी पे इंटरसेक्ट करते हैं, करा दिया। ठीक? देखो जी, एक तो ABC, ABD, और दूसरी PB और Q। दिख रही भाई सबको, ABD और PBQ। अच्छा, अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा? क्यों? सच्ची बात। क्या कहा उसने आगे हमारे से कि शो दैट एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल QCB। उसने हमारे से ये कहा कि एंगल ACP QCD के इक्वल होगा। जरा ध्यान से देखो, मैं आपके सामने ACP बना रहा हूं, ACP दिख रहा है आपको? ये ACP है। ACP कौन से आर्क से सर्किल पे बना है? कौन से आर्क से सर्किल पे बना है? AP से। आपको बताया था जहां से शुरू है और जहां खत्म है वो देख लो, वो आर्क होता है। तो ACP सबटेंड हुआ है AP आर्क से, है ना? AP आर्क से एक और एंगल बन रहा है, ABP। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हुए ना? पक्का। अब इधर की वाला बना रहा हूं, QC और D। इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल लाना था। QCD कौन से आर्क से है? QD से। QCD बना है QD से, QD से एक और बना है QBD, है ना? QBD बना है, ये वाला इसके इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये वाला इसके इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट, बट दिस इक्वल टू दिस। क्यों? तो दिस इक्वल टू दिस। नहीं समझे क्या? भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, मगर ये दोनों आपस में इक्वल, तो ये दोनों इक्वल। नहीं समझे भाई? 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, मगर 1 और 2 आपस में इक्वल, तो 3 4 भी इक्वल। यही तो हुआ। तो आप देखिए ध्यान से, आपने लिखा एंगल ACP इक्वल है एंगल ABP के। नहीं नहीं, नेमिंग नहीं ऐसे लिखो, जो हार्ड काय को है। APR से तो बन रहे दोनों, ACP ABP, ACP ABP के इक्वल है भाई, जहां शुरू वहां खत्म। ऐसे ही QD आर्क पकड़ा,
QCD इक्वल टू QBD। क्या वजह? दोनों के लिए एक ही रीजन है, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, बट ये दोनों आपस में इक्वल है, बट एंगल ए बी पी इक्वल है QBD के। देखिए ध्यान से, ये वाला इसके इक्वल आ गया, तो ये जिसके इक्वल है और ये जिसके इक्वल है वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे नहीं? एंगल ACP इक्वल हो जाएगा एंगल QCD। ठीक है सर, बस इतना सा प्रूफ है इसका, काम खत्म। ये था 9 नंबर। 9 के बाद 10 और 11 से पहले 12 बता रहा हूं। 12 में कह रहा है शो दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल दिखाने के लिए क्या दिखाना होता है? या तो पैरेललोग्राम और एक एंगल 90, या फिर अच्छा आपको ऐसा नहीं लग रहा पैरेललोग्राम तो दे ही रखा है इसमें, एक 90 का दिखाना रह गया, कोई भी एक दिखा सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये पैरेललोग्राम है और ये साइक्लिक भी है, तो साइक्लिक है तो एंगल ए और सी कितना होगा? क्यों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए होगा, है ना? ए और सी का सम 180 आ गया, सी तो आपस में इक्वल है। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ, पक्का सी की जगह ए टेक देंगे। कितनी बार ए हो गया? ट्वाइस एंगल ए इक्वल 180, एंगल ए कितना? पैरेललोग्राम पहले से था 90, हमने दिखा दिया, क्या बन गया? इतना आसान है। लेकिन होली एंगल वाले कह रहे कटवा दिया इनके में, पता नहीं क्या चाह रहे यार। राहुल तो कुछ भी कहते रहते हो यार, टॉपर ही सेइंग कटवा दिया राहुल। ए राहुल, ए राहुल, व्हाट इज दिस? चलो, हाय हाय रे लड़का, हाय हाय लड़का नादानियां क्यों करता है ये है। कौन सी पिक्चर में है ये? पढ़ाई में ध्यान लगा लो, कुछ कुछ होता है। चलिए, ये आपके पास पैरेललोग्राम है और आपको इसे रेक्टेंगल दिखाना है। सुन लीजिए ध्यान से, प्रूव करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। देखिए इसका प्रूफ, आपने कहा इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD,